हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली सब मजे में होंगे, सब मस्त होंगे। मैंने आप सभी के लिए बीएसटी की एक वीडियो अपलोड कर दी है चैप्टर 2 के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो वो वीडियो जाके कंप्लीट वीडियो देखना। मैंने उसको 4 बार देख चुका है कि आप सभी के लिए बेस्ट है कि नहीं। तो एकदम बेस्ट वीडियो, मैंने अपने से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की आप सभी के लिए। बस जाके आप उसको फुल वॉच करना जरूर से। एक एक पॉइंट मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। मेन मैंने यहाँ देखो हेडिंग लिखा है, बट उसके साथ साथ छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी आपको देने की कोशिश की है कि आप सभी उसको समझ सको। ठीक है। और गाइस, मैंने अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था पढ़ाई लिखाई करने में। देखो, हर किसी की प्रॉब्लम यही क्रिएट ज़्यादातर होती है कि वो सोचते तो हैं कि आज मैं ये पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है, बट वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? उनका थकावट आती है, आलस आने लग जाता है। तो बच्चों, मैं आप सभी के लिए क्लाइन कहना चाहता हूँ, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना पड़ता है अपने मंजिलों को हासिल करने के लिए। तो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए ना अपनी तमन्ना को हासिल करना है। जो सोच के रखे हो उसको हासिल करना है। जो सोचे हो, जो हमको चाहिए, जो अचीव करना है, उसको हासिल करना है। थकावट मेहनत के आगे कम पड़ जाती है। हमेशा देखना, देखो हमारी जो आज की मेहनत है बहुत रंग लाएगी आपके कल के लिए। ठीक है। जो आज मेहनत करता है वो कल राजा कहलाता है। जो आज मेहनत ना करके अपना आज वो अपना मजे में बिताता है ना, उसका कल बीतता नहीं अच्छे से। ठीक है। तो अपने आज को सुधारो, कल आपका बेहतर खुद हो जाएगा। ठीक है। पढ़ाई पे मेहनत करो। आज हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, हमारा सेकंड चैप्टर के साथ देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर से ही मैं शुरू करने की कोशिश करता हूं आप सभी के लिए कि होता क्या है। देखो, आपका पैसा सर्कुलर फ्लो मतलब देखो कहाँ फ्लो होता है। पहली बात तो हमारी इकोनॉमी में फ्लो होता है। ठीक है। हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलर वे में घूम रहा है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में जो पैसा घूम रहा होता है ना। कभी इनके हाथ देखो होता है ना, आप किसी को सामान बेचे, ठीक है, उनके हाथ में पैसा आया, अब वो पैसे से वो कहीं और खरीदे। ठीक है। तो उनके साथ ये पैसा जो घूमता रहता है, किसी एक हाथ में जाके रुक नहीं आता। वो काम जब होता है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। तो उसका काम ही यही है कि हाथ मतलब फर्स्ट हैंड से, सेकंड हैंड से, थर्ड हैंड से पैसा मतलब घूमता रहना। ठीक है। ये है हमारा चैप्टर। देखो, यहाँ पे मैं आप सभी को शुरू करूंगा बेसिक से। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कौन कौन सी हैं? देखो, पहली होती है प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन आता है, फिर सेकंड हमारा आता है कंजप्शन, और तीसरा होता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का देखो सेकंड मीनिंग अगर मैं आप सभी को बताऊं, इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में। ठीक है। आप अगर कोई सोचते हो अपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप खाली हाथ नहीं करते हो। ठीक है। आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है, आप कुछ अपने पास से लगाते हो या लोन लेके किसी से लगाते हो। तो वहां पे आपको एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, गुड्स चाहिए, आपको कुछ सामान चाहिए, आपको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोग चाहिए ना, कुछ आपको साथ चाहिए किसी का। अकेले बिजनेस नहीं होता, आप सभी जानते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ ही रहे हो, है ना। तो देखो, प्रोडक्शन में प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स और वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल। देखो, मैं सीधे सीधे आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी इनपुट में कुछ आउटपुट आप जोड़ते हो, देखो मतलब यहाँ पे आप प्रोसेस करते हो कि जो इनपुट है उसको कन्वर्ट कर दो एक फिक्स्ड आउटपुट में, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मटेरियल आप उसमें जोड़ दो, तो उससे आपका जो प्रोडक्शन होगा, जो बनाओगे, उसको आप मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप बहुत देखते हो कि मैदा हो गया, आटा हो गया, इन सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बिस्किट भी बनते हैं ना। तो उससे आप बिस्किट बना के आप मार्केट में प्रोड्यूस करते हो। ठीक है। तो वो प्रोडक्शन और काम जो होता है वो ये देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंजप्शन। आप प्रोड्यूस तो कर दिए, कंजप्शन करने वाला कोई नहीं है, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे हमारे लिए इकोनॉमी में बहुत जरूरी होता है कंजप्शन करने के लिए भी लोग हमारे पास होने चाहिए। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हो, बट आपके पास कोई है ही नहीं कि उसे कंजप्शन में यूज करे, उसे कंज्यूम करे, कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आपके लिए कुछ लोग होने जरूरी है जो आप कंजप्शन में दिखाओ। मतलब देखो, एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी आप अपने प्रोडक्ट को अगर देते हो ना, तो उससे आप लोगों के देखो पहचान बनती है। धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ, इसे देखा, उस गुड्स को यूज किया, अच्छा लगा तो वो खरीदेंगे ही। ठीक है। तो हमारे स्टार्टिंग बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी होता है। तो यही चीज कह रहे हैं कि कंजप्शन के लिए हमारे पास लोग भी चाहिए। Process of using up of utility goods and services for direct satisfaction of human want। Human want की देखो direct satisfaction कहने का मतलब यह है कि human want की satisfaction को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर जो कंज्यूमर है उसकी want है कि वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट किसी भी चीज में, बिस्किट में चाहता है, मान लो कि उनको चाहिए चॉकलेट बिस्किट। ठीक है। आप बनाते हो दूसरे चीज का, स्ट्रॉबेरी वाला बनाते हो। ठीक है। फिर क्या होगा?
आपकी वांट नहीं कंप्लीट हो, मतलब इनकी वांट नहीं कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो आपको इनकी वांट को कंप्लीट करना है, उनको सेटिस्फैक्शन देना है अपने से, ठीक है, कि आप उनकी जरूरतों को पूरी करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आप सभी जरूरतें पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैं तीनों सब्जेक्ट आपके लिए अब करने लग गया हूँ, है ना। तो कि आपकी जरूरत पूरी हो, आप सभी मेहनत कर सको, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक। देखो, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में आप अगर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, अपने बिजनेस में लगाते हो, कैपिटल स्टॉक बढ़ाते हो, आप अपने में नए नए मटेरियल्स ऐड करते हो, मशीनरी, एसेट, जो भी आप नई नई चीज ऐड करते हो, तो वो सब किस में आता है? हमारे इसमें कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। कंजप्शन तुम्हारा दूसरा हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो सर्कुलर फ्लो होता है, जो मूवमेंट होता है मनी का, अब वो हम जानेंगे। देखो, यहां पे सबसे पहले पहला फेज होता है प्रोडक्शन का। आप प्रोडक्शन करते हो, उसके बाद क्या करते हो, यहाँ पे सेकंड फेज कौन सा होता है? देखो, इनकम जनरेशन। आपने यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्शन किया, उससे क्या हुई? इनकम जनरेट हुई। इनकम जनरेट हुई तो उससे आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर। मतलब देखो, जब आपने प्रोडक्शन किया, उससे पैसा आया, पैसा आया तो आप क्या किए? खर्चा किए, मतलब एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिए अपने, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट्स देखो। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन का बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे हम ना वैल्यू को ऐड करते हैं, मतलब कि मटेरियल्स को ऐड करते जाते हैं अपने, जब प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पर, ठीक है। जैसे कि आप मैदे से क्या करते हो? बिस्किट बनाते हो, उस टाइप में आप बिस्किट बनाते हो, फिर इसको बेचते हो, ठीक है। तो वो हमारा प्रोडक्शन का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और इनकम जनरेशन में जब आप उसको बेचते हो तो उससे जो पैसे जनरेट करते हो ना, तो वो उस केस में जाता है, ठीक है। देखो, इसके सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। आप क्या करते हो? गुड्स या कोई सर्विस को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन मतलब यहां देखो, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। आप पैसे जनरेट करोगे और उसके साथ साथ उस पैसे को इक्वली या फिर आपके फिक्स्ड रेशियो में उस पैसे को ना आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अपने काम के हिसाब से आप उस पैसे को बांटोगे या फिर सेव करोगे, ठीक। फिर देखो नीचे, वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जो भी आपने वैल्यू ऐड किया होगा प्रोडक्शन के टाइम पर, फिर उस पैसे को आपके, मतलब जितना आप उसकी वजह से आप ना पैसे को मतलब जनरेट कर पाए, उसकी वजह से ना आपको पैसे मिले। जैसे कि आपने व्हीट को या फिर आप मैदे को आप क्या करते हो? अब उसको आप यूज किए, उसको क्या किए? बिस्किट बना लिए, बिस्किट से आप उसको जो बेचा, उससे जो इनकम जनरेट हुई, वही है हमारा वैल्यू एडिशन इन मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या है? कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर यूज किया, ठीक है। आप खुद के लिए, आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए आप एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, खर्चे करते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया, अब जो भी एक बार तो प्रोड्यूस हो गया, अब एक बार करने के बाद तो रुक तो जाएगा नहीं, बार बार उसको हम लगातार प्रोड्यूस करते रहेंगे, तब ना हमारा बिजनेस चलेगा। आप कुछ पैसे निकाल के अपने कंजप्शन के लिए यूज करोगे और कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करोगे दोबारा अपने बिजनेस में, ताकि हमारा जो ये टाइम पीरियड है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा बिजनेस जो है, वो लगातार बेसिस पे चलता रहे। गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो को और भी क्या कहते हैं? नॉमिनल फ्लो। देखो, ये दोनों हमारा, जैसे समझो, इस चैप्टर की जान है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन दोनों का, और बहुत ही इजी और बहुत मतलब कह सकते हो डिफरेंस इन दोनों के बीच जानना बहुत इजी है। देखो, अगर कोई दो टॉपिक सिमिलर होते हैं ना, उन दोनों टॉपिक को मैं अगल बगल लिख देता हूँ कि आप सभी के लिए कि एकदम क्लियर वे में समझ में, एकदम हम आराम से सीखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन। देखो, रियल फ्लो होता है रिफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे इनका कहना ये है कि इनका जो फ्लो होता है रियल फ्लो का, वो क्या होता है? रियल फ्लो का मतलब ये है कि रियल चीजों का फ्लो होना, जैसे कि हमारा गुड्स या सर्विसेज किस चीज में आता है? रियल फ्लो में, ठीक है। देखो, नॉमिनल मनी फ्लो, इसमें क्या आता है? रिफर टू द फ्लो ऑफ मनी। देखो, इसमें ये क्या कह रहा है? पैसे का लेन देन, मतलब जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, जो कि फ्लो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो किस में होगा? हमारा मनी में, ठीक है। यहाँ किस में हो रहा था? गुड्स और सर्विसेज में। यहाँ किस में हो रहा है? मनी में। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट अमॉन्ग सेक्टर। यहां पे जो होता है वो फिजिकल आउटपुट में हमारा हर सेक्टर में मतलब ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फ्लो होते हैं वो फिजिकल आउटपुट में होते हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है, तो वो फिजिकल आउटपुट में करते हैं।
नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ मनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अमॉन्ग सेक्टर। यहाँ पे कैसा ट्रांजैक्शन होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब कि पैसा, ठीक है। सीधी सी बात समझ जाओ, इसमें होता है गुड्स, आप कोई भी प्रोड्यूस करते हो उन चीज़ों का, अगर गुड्स और सर्विसेज का आप जो ट्रांजैक्शन करते हो या फ्लो करते हो, ये इसमें आता है। इसमें पैसे से लेन देन हर चीज़ इसमें आती है, ठीक है। जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो कौन सा फ्लो है हमारा, सिंपल है, मनी फ्लो, ठीक है। फिर इन दोनों के एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, वो सारे किस में आते हैं, हमारे रियल फ्लो में, ठीक है। इनका आप लेन देन करते हो, इनका फ्लो होता है फिजिकल फॉर्म में, तो वो हमारा इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कौन सी चीज़ आती है, फैक्टर इनकम। जो भी आपकी इनकम होती है वो सारी चीज़ें मनी फॉर्म में होती है, तो किस में आता है हमारा, मॉनेटरी फॉर्म में, नॉमिनल फॉर्म में, ठीक है, नॉमिनल फ्लो। देखो और क्या है, रेंट और वेजेस। आप अगर रेंट किसी को दे रहे हो या आपको किसी को मतलब किसी से रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आगे, वेजेस पे करना, वेजेस मिलना, तो वो सारी चीज़ें मतलब किससे रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती हैं। पैसे से रिलेटेड चीज़ें हम किस में लेके जाते हैं, नॉमिनल फ्लो में। और गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं या हमें मिलता है वो किस में जाता है, इसमें जाता है, ठीक है। तो गाइस अब हमारा ये नेक्स्ट और काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है हम सभी के लिए। देखो कैसे, लीकेज और इंजेक्शन। देखो दोनों का मीनिंग एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। देखो कैसे, यहां पे देखो लीकेज में है हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनकम जनरेशन में, ठीक है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब इसका ठीक उल्टा इंजेक्शन, मतलब कि हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आपके इनकम जनरेशन में वो क्या होता है, इनका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इनका क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, दीज आर विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो भी पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे सर्कुलर फ्लो में, इसलिए इसको लीकेज कहते हैं, ठीक है। सेम इसका ठीक उल्टा आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, दे आर एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ कर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मतलब कि फिर ध्यान दो, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं, यहाँ पे पैसे ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम मतलब डिफरेंस देखते हुए चलो, ठीक। फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सेविंग, ठीक है। अगर आप सेविंग करने लगोगे, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस से क्या अपने सर्कुलर फ्लो से क्या कर रहे हो, इनकम को निकाल रहे हो। अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी मैंने पढ़ाया ना अभी आप सभी को, तो वहां से आप अपने मतलब पैसे को सेव कर रहे हो, ठीक है। हमारे फ्लो में नहीं आ रहा है, हमारे इकोनॉमिकल फ्लो में नहीं आ पा रहा है पैसा, तो वहां से पैसे हट गए तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, तो वो क्या हो गया, विड्रॉल हो गया। तो हमारे सर्कुलर फ्लो से विड्रॉ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने सेविंग कर ली। फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कंजप्शन। यहाँ पे देखो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करोगे, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, अपने सर्कुलर फ्लो में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो मतलब क्या होगा, आप एडिशनल पैसे और जोड़ते जाओगे अपने बिजनेस में, आपका इनकम जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा उसका रोल प्ले होगा किस में, सर्कुलर फ्लो में। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे जनरेट करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को एक्सपेंडिचर में अपने खर्चे में लगाओगे, तो कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का लास्ट टॉपिक रह गया है। देखो ये चैप्टर जो है ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे कई पॉइंट्स, कई क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ज़्यादातर आते हैं, तो इस चैप्टर को ना काफ़ी अच्छे से एक बार पूरी बुक रीड करना, और एग्जाम जाने के पहले एक बार मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, तो काफ़ी आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास टॉपिक है, ये भी जान लोगे, फिर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना एक लास्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। इन दोनों के बीच में भी एकदम अपोजिट देखो रिलेशन है, ठीक है। ठीक उल्टी उल्टी चीजें हैं। देखो एक चीज सीख जाओगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे भाई, ठीक उल्टा है, मैं देखो दिखाता हूं आप सभी को। देखो, क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे क्या होता है, क्वांटिटी मेजर होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहां क्या होता है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। देखो कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये दोनों क्या है क्या नहीं है, रुको जरा सब्र करो, अभी दो एग्जाम्पल दूंगा, अभी अलग अलग एक एग्जाम्पल दोनों पे दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, वेल्थ बैंक डिपॉजिट, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे अकाउंट से पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक वही वाला भाई, वही वाला, एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, नो टाइम डायमेंशन।
इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है कि हमें इसी समय पे अपना चेकअप कराना है, इसलिए मैंने लिखा वेल्थ। देखो यहाँ वेल्थ और बैंक डिपॉजिट, जरूरी नहीं होता है, कोई बाउंडेशन आप पर नहीं होता है कि आप अपना चेकअप कराओ। अगर आपको तबियत मतलब अच्छी नहीं लग रही है, अपनी तबियत ठीक नहीं लग रही है उस टाइम पे, तब आप जाओगे ना कि रोज रोज थोड़ी डॉक्टर के यहाँ पहुंचे रहोगे कि हाँ मेरा जबरी चेकअप कर लीजिए, सर देख लीजिए, डॉक्टर जी देख लीजिए, मेरा तबियत नहीं ठीक। ऐसे नहीं होता, जब अगर तबियत नहीं ठीक लगता तब आप चेकअप कराते हो, ठीक है। वैसे एक बैंक डिपॉजिट भी इसका एग्जाम्पल है कि आप रोज रोज थोड़ी जानते हो, बैंक रोज रोज कौन जाता है ना। फिर देखो इसमें टाइम डायमेंशन होता है लाइक पर डे और पर आवर। आप अपनी इनकम को क्या कर सकते हो, देखो हर घंटे या हर दिन आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता है हर साल, देखो यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, यहाँ टाइम डायमेंशन होता है कि हम हर साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे चाहे जितने परसेंटेज पे हमने फिक्स किया हो। हमने पार्टनरशिप पढ़ा है, उसमें देखा है कि अगर 2 पार्टनर्स होते हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं कि 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना है तो 9% ही लगाएंगे, है ना, उससे ज़्यादा लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। इनकम भी जैसे होता है तो वो भी हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम पे अपना देखते रहते हैं। आप हर घंटे देख सकते हो, अगर आप शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाते हो, हर मार्केट मतलब हर दिन आप चेक कर सकते हो, हर घंटे चेक कर सकते हो मेरे पैसे कितने बढ़े, मेरे पैसे कितने बढ़े। मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा, तो ये कंप्लीट वीडियो थी आप सभी के लिए। यहाँ पे मैंने दोनों और टॉपिक जो थे लास्ट की वो भी आपको समझाने की कोशिश की। होपफुली आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल पे ऐसे ही रेगुलर बने रहो। मैं आप सभी के लिए ना एमसीक्यू क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के भी लाने वाला हूं। अभी तक तो अकाउंट्स मिलते होंगे आप सभी को, बिजनेस स्टडीज मिलते होंगे, अब बारी है इकोनॉमिक्स की।